Welcome to chemistry classes. Now, here liquids. In liquids, the particles are somewhat loosely packed. Liquids के particles क्या होते हैं? Loosely packed होते हैं. So these particles can move around easily within the liquids. वो आसानी से movement में होते हैं, but are not able to escape. वो मूवमेंट में, उसके पार्टिकल मूवमेंट में होते हैं, लेकिन वो वहां से स्केप नहीं कर सकते, हट नहीं सकते. देयरफॉर द पार्टिकल्स इन एनी लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. और यही कारण है कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स के पास ज्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही उसके पार्टिकल्स मूवमेंट में होते हैं. वैसे सॉलिड के भी मूवमेंट में होते हैं, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है, एनर्जी दैट इन सॉलिड स्टेट. द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड. पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए वो लूज होने के कारण हैविंग द स्पेस, वहां पर स्पेस ज्यादा होता है बिटवीन देम. सो द मैटर कैन दैट ऑक्यूपाइज द डिफिनिट स्पेस बट हैज नो डिफिनिट शेप. उनके वॉल्यूम रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि क्या है, वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड्स का. Now, the matter that occupies a definite space but has no definite shape. उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन शेप उनका फिक्स्ड नहीं होता. मैंने यहाँ 3 अलग अलग तरह के वेसल्स बनाए हैं. सो यू लुक हियर, एक ऐसा वेसल्स है, एक इस बीकर के टाइप का है, एक जार की तरह का है. इसमें 100 ml वाटर इसमें भी है, 100 ml वाटर इसमें यहाँ भी है, और 100 ml वाटर. लेवल सबके अलग अलग हैं. बर्तन जैसा है वैसे शेप में वो दिख रहे हैं. जैसा वेसल्स होंगे उनके लिक्विड के शेप भी वैसे ही नजर आएंगे, लेकिन इनके वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है, लेकिन शेप क्या है, इनडिफिनिट है. शेप उसके डिफिनिट शेप में नहीं होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स के पास वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप. लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता, जैसा कि इस वेसल्स में दिखाया जा रहा है. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल्स. बर्तन जैसा होगा उसी का आकार लिक्विड्स लेता है, इन विच दे आर प्लेस्ड. जिसमें रखा जाएगा वो उसी के तरह का दिखेंगे. लाइक सॉलिड्स, लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच. इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं किया सकता. लिक्विड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. लिक्विड्स कंटेनर्स को भी पूरी तरह फुलफिल नहीं कर सकता. लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली. उसमें विस्कस का प्रॉपर्टी पाया जाता है, सो द लिक्विड्स कैन इजली फ्लो. यहां पर ये आसानी से फ्लो कर रहा है वाटर, तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड्स क्या है, इजिली फ्लो करता है, तो फ्लूइडिटी होती है उसमें. मैंने ग्लास में वाटर लिया. वाटर्स के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, इसलिए ये आसानी से इसमें क्या हो रहे हैं, फ्लो. इसको अगर डाला जाए तो ये फ्लो करते हुए भी दिखेंगे. सो इसके वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन इनका शेप, अगर इनको दूसरे बर्तन में डाल दिया जाएगा, दूसरे वेसल्स में, तो इनका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. यहां ये लिक्विड्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए जा रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या दिख रहा है, यहां पर स्पेस. स्पेस जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्पेस, इसे क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इनर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वह सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम. ना, अब इसके बीच में एक और चीज मैंने बताई थी कि इसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. दो मॉलिक्यूल्स, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एग्जिबिट कर रहा है. वो फोर्स क्या कहलाता है, उस फोर्स का क्या नाम था, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स. इनर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर क्या होते हैं, लिक्विड्स में
सॉलिड से कम होते हैं लेकिन गैसेस से ज़्यादा, और यही कारण है कि या फ्लूइड के फॉर्म में होता है या इजिली एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकता है। नाउ गैसेस, अब गैस के कैरेक्टर क्या है? गैस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इसका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही इसके वॉल्यूम। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स, वेसल्स जैसे होंगे वैसा ही उसका वॉल्यूम उसके हिसाब से बदल जाएगा और उसी के हिसाब से उसके शेप भी बदल जाएंगे। सो दे आर ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखे जाते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एलपीजी जो आपके घर में उपलब्ध है। एलपीजी सिलेंडर को ध्यान से देखिए, उसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली यह ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। अब इसमें क्या है कि जो नीचे वाले शेप होते हैं उस शेप में लिक्विड भरा है, जैसे जैसे प्रेशराइज कम होता जाता है वैसे वैसे यह गैस में, तो लिक्विड को गैस को अंडर प्रेशर देकर लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, इसलिए नाम डाला गया इसका एलपीजी। तो कहा गया कि गैस है वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है और इससे बहुत हल्का होता है, और गैस मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड। एक गैस जो होता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है द सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम उसके रखे जाए सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा तो वह उसके वजन कम होंगे। अ गैस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैस के द्वारा किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड अप करके दिखाया जा सकता है। गैस फ्लो इजली, गैस बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकता है। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप इंसेंस स्टिक ले लीजिए। इंसेंस स्टिक दैट इज द अगरबत्ती जिसको आप कहते हैं, अगरबत्ती लीजिए, उसको जलाइए, एक दूसरे कॉर्नर में, उसी कमरे के दूसरे कॉर्नर में कोई अगर व्यक्ति बैठा हुआ हो तो क्या होगा, उसको इसकी सुगंध यहाँ पर इसको मिलेगी, इसकी फ्यूम्स बहुत तेजी से यहाँ तक आएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैंने पहले वीडियो में बात किया था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इजीली फ्लो करता है एक स्थान से दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ओके, थैंक यू।